Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 2020 में रिलीज़ हुई एक मज़ेदार एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म द ग्रीनलैंड के साथ हाजिर हुई हूँ। तो चलें बिना किसी देरी के फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को देखते हैं जहां जॉन नामी एक आर्किटेक्ट काम करता था। वो अपनी मैरिड लाइफ से काफ़ी डिस्टर्ब रहता था क्योंकि उसकी और उसकी वाइफ में अक्सर लड़ाई होती थी। उनका एक बेटा भी था जो उनकी इस रूड बिहेवियर की वजह से डिस्टर्ब रहता था। जॉन को याद आती है कि आज तो उसके बेटे की बर्थडे है। वो अपनी वाइफ से अपॉलॉजी करने का सोचता है। प्लान के मुताबिक वो घर आकर अपनी वाइफ से सॉरी करता है। ये देखकर उनका बेटा बहुत खुश होता है। अब सभी लोग बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि एक न्यूज़ आती है, बहुत सी फायर बॉल्स इस यूनिवर्स में आ रही हैं। सब ये न्यूज़ सुनकर बहुत परेशान होते हैं कि तभी एक फायर बॉल गिर जाती है जिससे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने लगते हैं। जॉन घर के बाहर आके देखता है तो अचानक एक स्टॉर्म आता है और घर के शीशे टूट जाते हैं। बर्ड्स भी डर की वजह से इधर उधर उड़ रहे थे। सभी लोग परेशान थे कि अभी एक फायरबॉल आने से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो जब बहुत सारी आएंगी तो क्या होगा, ये दुनिया तो तबाह हो जाएगी। अब वो लोग एक दूसरे की हेल्प करने का कहते हैं। तब जॉन को एक टेक्स्ट आता है कि उनकी फैमिली को चूज़ कर लिया गया है। ये देख के सभी लोग शोर डालते हैं कि जब हम लोग सामने हैं तो सिर्फ जॉन की फैमिली को ही क्यों चुना गया है, क्या हम लोग इंसान नहीं। वो सब लोग वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं जॉन की फैमिली पैकिंग करती है। वो अपने बेटे की इंसुलिन भी साथ रख लेते हैं। हम पर रिवील होता है कि उनके बेटे को टाइप 1 डायबिटीज़ है। जब ये लोग घर से निकलने लगते हैं तभी एक लेडी आकर उन्हें अपनी बेटी भी साथ ले जाने का कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन उन्हें किसी को भी साथ ले जाना अलाउ नहीं था। वो लोग रिफ्यूज़ करके चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होते हैं आर्मी बेस पे जहां बहुत सारे लोग खड़े थे। ये लोग भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आर्मी सब लोगों को एरोप्लेन में बिठा रही थी। जॉन अपने बेटे की इंसुलिन कार में भूल जाता है। वो इंसुलिन लेने जाता है और अभी तक वापस नहीं आया था। काफ़ी देर गुजर जाती है। जॉन की वाइफ सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि काफ़ी देर हो गई है, मेरे हस्बैंड नहीं आए। उससे ये मिस्टेक हो जाती है कि वो सिक्योरिटी गार्ड को अपने बेटे की बीमारी के बारे में बता देती है, जिसकी वजह से उन्हें प्लेन से उतार दिया जाता है। उनका ये रूल था कि कोई भी पेशेंट साथ नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कि उनके बेटे को पुलिस वाले ले जाते हैं। जॉन जब वापस आता है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो समझता है कि शायद मेरी फैमिली यहाँ से जा चुकी है। वो भी प्लेन में बैठ जाता है और इधर उधर उन्हें ढूंढने लगता है। अब उसे पता चलता है कि पेशेंट्स को तो बाहर ही रोक लिया गया है। वो प्लेन से बाहर जाने की कोशिश करता है मगर डोर्स लॉक थे। अब ना तो कोई बाहर जा सकता था और ना ही कोई अंदर आ सकता था। बाहर के सभी लोग गुस्से में थे, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें रोकने के लिए फायरिंग करती है और एक ऑयल पाइप लीक हो जाता है। उधर जॉन की वाइफ सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन फायरिंग की वजह से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसी दौरान एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। जॉन की वाइफ अपनी कार पे एक नोट लिखकर अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। जॉन उसे ढूंढते ढूंढते अपनी कार के पास आता है और वो नोट पढ़ के काफ़ी रिलैक्स हो जाता है कि थैंक गॉड उसकी वाइफ और बेटा सेफ हैं। जॉन की वाइफ और बेटा एक स्टोर में जाते हैं जहां फायरिंग हो जाती है। वो दोनों अपनी जान बचाकर एक कार में बैठ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। जॉन की वाइफ उन्हें अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे वो अपने हस्बैंड से जुदा हो गई। ये बात सुनकर वो ड्राइवर कहता है कि आपके बेटे को तो ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मैं खुद इसे वहाँ छोड़ कर आऊँगा। जॉन की वाइफ कहती है कि नहीं, वहाँ ब्लास्ट हो चुका है और मैं इसे वहाँ नहीं भेजना चाहती, मगर वो उसे मना कर देता है कि तुम चुप रहो और अब वो उसे जोर से गाड़ी से निकाल कर बाहर फेंक देता है। जॉन की वाइफ बहुत चिल्लाती है मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ जॉन अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढ रहा था तो उसे एक ग्रुप सिंगिंग और डांसिंग करता हुआ नजर आता है। अब वो सोचता है कि दुनिया तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगी, क्यों ना कुछ एंजॉय कर लिया जाए। इतने में एक फायरबॉल आके वहाँ गिरती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। हर तरफ खामोशी हो जाती है। जॉन एक बार फिर से अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढते ढूंढते एक ट्रक में बैठ जाता है। ये ट्रक कनाडा जा रहा था
और मज़े की बात ये कि जॉन की वाइफ के पेरेंट्स भी कनाडा में रहते थे। एक आदमी से बातों के दौरान रिवील होता है कि गवर्नमेंट कुछ खास लोगों को इसलिए चुन रही है ताकि जब दोबारा ज़िंदगी बहाल होगी तो तुम जैसे लोगों की ज़रूरत होगी। वो उन्हें बताता है कि मेरी मदर एक डॉक्टर है और उन्हें भी इसीलिए साथ लेकर जा रहे हैं। वो आदमी कहता है कि हम सब लोग कनाडा जाएंगे और वहाँ से ग्रीनलैंड के लिए लास्ट फ्लाइट ले लेंगे और हम सब चुपचाप उस फ्लाइट में बैठकर शेल्टर होम तक पहुंच जाएंगे। फिर जॉन उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है कि मैं अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढने बाहर आया हूं। साथ ही वो उसे बताता है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे भी चुना गया था। इस बात पे उस आदमी और जॉन के दरमियान फाइट हो जाती है और एक लड़का मारा जाता है। अब हम उस ड्राइवर को देखते हैं जो जॉन के बेटे को लेकर जा रहा था। वो उसे इस वजह से ले जा रहा था क्योंकि उसके पास शेल्टर होम की स्ट्रिप मौजूद थी, मगर तभी पता चलता है कि वो अपनी स्ट्रिप कहीं खो बैठे हैं। वो उन्हें कहता है प्लीज़ हमें प्लेन में जाने दो, लेकिन बच्चा रोना शुरू कर देता है और हेल्प मांगता है। वो लोग उसे मेडिकल कैंप में ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जॉन की वाइफ को देखते हैं जो काफ़ी अपसेट थी और लकीली वो वहाँ ही पहुँच जाती है। वो अपने बेटे को ढूंढ लेती है तो वो डॉक्टर ने बताती है कि हमने आपके बेटे को इंसुलिन लगा दी है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो जॉन की वाइफ उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपने फादर के घर छोड़ आए, तो वो लोग एग्री हो जाते हैं और अब एक बस के ज़रिए उन्हें फादर के घर के करीब उतार दिया जाता है। वो घर के बहुत ज़्यादा करीब थे। उधर हम देखते हैं कि जॉन पहले से वहाँ पहुँच चुका है। जब वो अपनी वाइफ के बारे में पूछता है तो ये सुनकर परेशान हो जाता है कि वो अभी तक घर नहीं पहुंची। अब वो लोग न्यूज़ सुनते हैं कि एक और फायरबॉल गिरने वाली है, तो जॉन के फादर इन लॉ उस पर गुस्सा होते हैं कि मेरी बेटी और नवासा तुम्हारी जिम्मेदारी थे। जॉन कहता है आप बिल्कुल परेशान ना हो। इतने में जॉन की वाइफ की कॉल आती है और वो उन्हें लेने चला जाता है। अब ये तीनों एक दूसरे को सेफ देखकर बहुत खुश थे। जॉन अपनी वाइफ को हक करता है। वो उसे बताता है कि फायरबॉल के कुछ पीसेस बहुत जल्द गिरने वाले हैं, हमें यहाँ से जाना होगा, हमें ग्रीनलैंड में पहुँचना है जहाँ शेल्टर होम बनाया गया है। वो अपने फादर को भी साथ चलने का कहती है लेकिन वो इनकार करते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ के आखिरी डेज अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारना चाहता हूँ जहाँ मैंने अपने अच्छे बुरे दिन गुजारे हैं। ये सुन के जॉन की वाइफ काफ़ी इमोशनल हो जाती है और सैडली अपने फादर को गुड बाय कहती है। उससे अपने बेटे और हस्बैंड के लिए वहाँ से जाना था। रास्ते में फायरबॉल के पीसेस गिरने लगते हैं और हर तरफ ब्लास्ट होता है। ट्रैफिक रुक जाती है। जॉन अपनी वाइफ को हौसला देता है कि तुम्हें हिम्मत करनी होगी, आज रात ग्रीनलैंड की लास्ट फ्लाइट जाएगी, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। अब हम देखते हैं कि ये लोग लेट हो जाते हैं लेकिन जॉन अपनी कार प्लेन के सामने ले आता है। पायलट बाहर आके कहता है तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हें नज़र नहीं आता। तो जॉन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हम सिलेक्टेड सर्वाइवर फैमिली हैं। अब पायलट उन्हें प्लेन के अंदर ले आता है और वो लोग ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं। प्लेन लैंड करने से पहले फायरबॉल का कुछ हिस्सा प्लेन पर गिरता है और वहां ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से प्लेन क्रैश लैंड करता है। प्लेन का काफ़ी हिस्सा डैमेज हो जाता है मगर लकीली प्लेन को आग नहीं लगती और सब लोग सेफ थे। अब सभी लोग आर्मी कैंप के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग उन्हें शेल्टर होम में ले जाते हैं। इतने में एक फायरबॉल गिरती है और जोर से अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से शेल्टर होम के लोग भी हिल जाते हैं। जॉन अपनी फैमिली को बताता है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बाहर की दुनिया तबाह हो चुकी है लेकिन शेल्टर होम बिल्कुल सेफ है और वहाँ सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कुछ मंथ गुजरने के बाद शेल्टर होम का दरवाज़ा खुल जाता है और वो लोग बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि सारी दुनिया तबाह हो चुकी है लेकिन ये लोग शुक्र करते हैं कि हम बच गए। अब ये लोग मिलकर एक नई दुनिया आबाद करेंगे। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.